सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आशा है आप कुशल पूर्वक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के छोटे से वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की। यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में आई हुई सिंटैक्स की सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका दूसरी वीडियो में डाल दिया गया है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है। भली बातें समझेंगे। फिर भी कोई समस्या आपकी है सिंटैक्स संबंधी या ग्रामर संबंधी तो निश्चित ही आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे फ़ोन नंबर पर आप निसंकोच कॉल करें 9927258969। मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान करा रहे हैं। पहला सेंटेंस, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। भैया बहनों, परफेक्ट अपने आप में डिग्री पॉजिटिव है और इसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं बनता। अन्य कई डिग्री और ऐसी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मोस्ट यहाँ से हटेगा और ए लगा देंगे। ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट का ना सुपरलेटिव बनेगा ना कंपैरेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। नेक्स्ट, राम्स ब्रदर्स कार। अंग्रेजी में दो नाउन में लगातार एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। राम में भी एपोस्ट्रोफी एस है, ब्रदर में भी है, ये ऐसा नहीं बनेगा। वाक्य बनेगा द कार ऑफ राम्स ब्रदर। जी हाँ, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। इफ आई वाज यू, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा कभी ना करता। ये एक ऐसी कल्पना है जो अब पूरी ही नहीं हो सकती। बीते काल की कल्पना है, पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब ऐसी परिकल्पनाएं आती हैं, इफ वाले वाक्य बने हुए, हेड वाले वाक्य बने हुए हों, तो उनमें एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी के साथ में सहायक क्रिया वर आती है। जी हाँ, आई के साथ भी वर, ही के साथ भी वर, वी के साथ तो वर आता ही आता है। इफ आई वर यू, कोमा आगे सही है। मिस्टर पी का राय इज एन एम पी। जी हाँ, एन एम पी, ए एम पी नहीं, एन एम पी। अर्थ यह है इसका, कारण यह है इसका कि जिन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने पर या हिंदी में उन्हें लिखने पर वोविल की शुरुआत होती है तो उनके पहले एन आता है, भले ही वो शब्द वोविल से बन रहे हो अंग्रेजी में या कॉन्सोनेंट से बन रहे हो, इससे कौन नहीं पड़ता। जैसे एमएलए है, एमपी है, एसपी, बहुत सारे शब्द आप कहेंगे, तो ध्यान रखें एन एम पी। आई प्रेफर, ये तो वाक्य बहुत आता है भाई, आपको याद भी होगा। प्रेफर के बाद तो देन नहीं आता, टू आता है, आप टू लगा दीजिए। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, रेफर टू, एल्डर टू, प्रेफर टू, बहुत सारे हैं। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। भैया बहनों, सिंस का प्रयोग 3 days के पहले नहीं होता। असल में है क्या, जो इकाइयाँ समय की मापक होती हैं, जैसे मिनट है, घंटे हैं, दिन है, सप्ताह है, महीने हैं, वर्ष हैं, जिसमें किसी काम को करने या होने की समय की गणना होती है, उन इकाइयों के पहले फोर आता है, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम। और जो बाकी बचे उनके पहले सिंस आता है। तो और बाकी तो सही है, सहायक क्रिया भी सही है, बाकी सब कुछ सही है। 4 3 days। दीज न्यूज हैव, न्यूज का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, या तो दिस न्यूज हैज करें या फिर दीज पीसेज ऑफ न्यूज हैव भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, या तो दिस न्यूज हैज या दीज पीसेज ऑफ न्यूज हैव। अच्छा हो आप दिस न्यूज हैज करें। बीइंग ए कोल्ड नाइट, ये भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बन रहा है, लेकिन नियम यह है जब कोई वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनता है, आईएनजी वाले भाग से बनता है, तो कोमा के बाद भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो इसका संबंध पार्टिसिपल वाले भाग से है। अब इस वाक्य में ठंडी तो रात है और घर पे मैं रुका, तो ये वाक्य उस नियम का है ही नहीं, इसलिए ये वाक्य पहुंच जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, जिसमें एक भाग में कारण दिया हो, दूसरे भाग में परिणाम दिया हो, तब दोनों कर्ता लगेंगे। अर्थात इट बीइंग ए कोल्ड नाइट, इट बीइंग ए कोल्ड नाइट, कोमा आई स्टेड इन माई हाउस। और ध्यान रखें, हाउस का प्रयोग हो रहा तो इन आ रहा है, और होम का प्रयोग होता तो एट माई हाउस आता। देयर आर फाइन फर्नीचर इन दी हाउस। जी हाँ, फाइन फर्नीचर इन दी हाउस, भाई फर्नीचर का प्रयोग तो वचन में होता है, तो या तो आप करें देयर आर फाइन आर्टिकल्स या फाइन पीसेज ऑफ फर्नीचर इन द हाउस, या फिर देयर इज कर दें, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, दोनों से हो जाएंगे। देयर आर फाइन आर्टिकल्स या फाइन पीसेज ऑफ फर्नीचर इन द हाउस, या फिर देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस।
और भैया बहनों, यदि आप तक अभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और वास्तव में आपको लग रहा है कि ये सब कुछ आपके उपयोग का चल रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरी ग्रामर बहुत जल्दी देने वाला हूँ और सिंटैक्स तो चलता रहेगा। लंबी कहानी है, फिलहाल आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है, उसके बाद ये सिंटैक्स चलता ही रहेगा, बहुत लंबा है मामला। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट करें, कोई समस्या है तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं आपका स्वागत करूंगा, मुझे खुशी भी होगी। सेंटेंस है सिटिंग ऑन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम। देखिए साहब, सिटिंग ऑन द गेट ये भाग प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शा रहा है और आगे लिखा है स्कॉर्पियन स्टंग हिम, बिच्छू ने उसके डंक मार दिया। उधर का जो सब्जेक्ट है, कोमा से बाद वाला सब्जेक्ट है, वो स्कॉर्पियन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बाद में होता है, अर्थात गेट पर बिच्छू बैठा हुआ था, गेट पर बिच्छू बैठा हुआ था और वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसके पास पहुंचा, ले भैया डंक मार दे, बिच्छू ने डंक मार दिया। जबकि ऐसा नहीं है, हुआ तो ये है कि व्यक्ति गेट पर बैठा था और जब व्यक्ति गेट पर बैठा हुआ था तो फिर कोमा से बाद वाले भाग का सब्जेक्ट भी व्यक्ति ही बनना चाहिए ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। तो फिर हम बाद वाले भाग को पैसिव बना लें। जी हाँ, तो ये हिम सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात सिटिंग ऑन द गेट, जो व्यक्ति गेट पर बैठा हुआ था, कोमा ही वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, ही वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। जी हाँ, या फिर इसकी एक विधि और भी हो सकती है, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम सिटिंग ऑन द गेट, जैसे आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, ऐसे भी बन सकता है। सी हैव संग ए सॉन्ग, बड़ी आसान सी चीज़ है भैया, सी के साथ हैव आ रहा है और हैव तो आप जानते हैं यूज होता है प्लूरल में और सी तो सिंगुलर नंबर है, इसलिए सी हैज संग ए सॉन्ग, सी हैज संग ए सॉन्ग हम इसको करेंगे। द नंबर ऑफ इनवाइट्स आर इंक्रीजिंग। देखिए ये जो द नंबर वाली कहानी है, इसमें आप इसको एक तरह से फंडा समझ लें। ये द नंबर ऑफ इनवाइट्स, जिनको आमंत्रित किया गया है उनकी कुल संख्या की बात हो रही है, उनके कुल नंबर की बात हो रही है और ये नंबर एक वचन है, तो आगे ई जाएगा। या फिर आप फंडा समझ लीजिए भैया, अगर दी नंबर आ रहा है तो एक वचन होता है और ए नंबर ऑफ आ रहा है तो बहुवचन होता है। अगर यहाँ पर ए नंबर ऑफ इनवाइट्स होता है, ए नंबर ऑफ इनवाइट्स, तो ये बहुवचन बन जाता और दी नंबर ऑफ इनवाइट्स है तो एक वचन हो गया। और जब ऐसा है तो आगे जो सहायक क्रिया आर आ रही है वो इज हो जाएगी। जी हाँ, आर का इज कर देंगे। और मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, बहुत आता है सेंटेंस तो भैया, बहुत आता है। और आप समझते हैं इसको करना क्या हमें, बोलिए समझिए। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आएगा बल्कि टू आता है। क्या आता है? टू आता है। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखिए साहब, वेरी गुड टू बी ट्रू, आगे इन्फिनिटिव बना हुआ है और भाई जब इन्फिनिटिव बना हुआ है तो आपने इन्फिनिटिव वाले चैप्टर में बात पढ़ी हुई होगी, वेरी गुड नहीं, टू गुड, टू गुड, टी डबल ओ। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बेस्ट ऑफ लक।